ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजवीर से गुस्सा इसकी बाथरूम में बेहोश हो गई थी। काफी देर बाद राजवीर ने जाकर इसकी को उठाया और उसके सिर में लगी चोट पर पट्टी करने लगा। अब आगे की कहानी। इसकी रेडी होकर नीचे गई तो सभी उसकी चोट को देखकर पूछने लगे, तो इसकी ने सभी को कल रात की बात बता दी और सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी ने कहा, चाहे कोई भी लड़का हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लड़कियां उनके बाथरूम में पानी गिराने से हमेशा परेशान रहती है। दादी की ये बात सुनकर सभी लोग और जोर से हंसने लगे। उसके बाद मीसा इसके के कान में धीरे से बोली, इसकी जल्दी चल, इससे पहले वो संस्कारों की देवी आ जाए। इसकी ने कंफ्यूज होकर पूछा, संस्कारों की देवी? मीसा ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे बुआ जी, और कौन? कल रात को वो मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ा रही थी। इसकी हैरान होते हुए बोली, हद कर दी यार, वो बड़ी अजीब है। पर राजवीर ने मुझे सीधे सीधे कह दिया है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी समर ने उसके केबिन में आकर बताया, सर, मैम और मीसा मैम का सिलेक्शन हो गया है। और ये बोलकर समर रुक गया तो राजवीर ने पूछा, और क्या? समर ने आगे बताया, सर, रेहान मेहरा ने भी हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था और वो भी काफी टैलेंटेड है। राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? समर ने जवाब दिया, सर, वो एक पब्लिक फिगर है, रॉक स्टार। राजवीर ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर वो ये इंटर्नशिप करना चाहता है और इस काबिल है तो उसे करने दो। समर बोला, ओके सर, और वहाँ से इतना कहकर चला गया। कॉलेज में इसकी और मीसा ड्रामा क्लब में थे। तभी एकदम से क्लब में शोर मचने लगा। इसकी और मीसा ने उस तरफ देखा तो वहाँ से रेहान आ रहा था। ये देखकर इसकी ने चिढ़ते हुए कहा, ये तो हमसे जोक की तरह चिपक गया है। हम जहाँ जाते हैं ये अपने साथ पूरी बारात लेकर वहीं आ जाता है। मीसा ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, तू चिंता न कर इसकी, बहुत जल्द इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। इसकी ने मीसा की तरफ देखते हुए कहा, तू क्या करने वाली है? बता बता, जल्दी बता, तू क्या करने वाली है? मीसा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस इस पर जो आशिकी का भूत चढ़ा है ना, वो उतार दूंगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी रेहान इसकी और मीसा के पास आते हुए बोला, जल्दी से मुझे कंग्रेचुलेशन बोलो इसकी, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर इसकी और मीसा दोनों ही शॉक हो गए और मीसा जल्दी से अपना मेल चेक करने लगी। मेल चेक करते ही मीसा ने इसकी से कहा, इसकी, हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तभी इसकी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ, और मैं भी। रेहान ने इसकी को याद दिलाते हुए कहा, डोंट फॉरगेट कि तुम शर्त हार चुकी हो। यह सुनकर इसकी ने अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर करते हुए कहा, जंग जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। रेहान करते हुए कहा, अच्छा जी, देखते हैं कितना अट्रैक्ट कर पाती हो तुम राजवीर सिंघानिया को। तभी मीसा ने इसके को रोकते हुए साइड में खींचकर कहा, इसकी, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? एक बार हार कर चैन नहीं मिला क्या तुझे? तो इसकी उल्टा उसी को समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है राजवीर मुझे कितने दिन इग्नोर कर सकते हैं? अगर रोज उनके सामने आऊंगी तो कभी तो रिस्पॉन्स आएगा ही, और नहीं आया तब भी ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या इस बार इसकी जीत पाएगी ये शर्त? इसकी, मीसा और रेहान का हो गया राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन। अब आगे की कहानी। रात के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी पूरी गैंग वहां आ गई, मतलब इसकी, मीसा, मिहिर और रूही की गैंग। और वो आते ही सभी से बातें करने लगे। कुछ देर बाद अर्णव जी भी आ गए और उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या, कोई रेडी क्यों नहीं हुआ है? मैंने कहा था ना आज हमें पार्टी में जाना है। ये सुनकर कोमल जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे सारी गलती मेरी है, मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि आज पार्टी में जाना है। अर्णव जी ने मीसा, इसकी और रूही की ओर देखते हुए कहा,
चलो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाओ तुम तीनों जल्दी से रेडी हो जाओ। ये देखकर बुआ जी ने नाराज होते हुए पूछा, सिर्फ ये तीनों क्यों? अर्णव जी ने बुआ जी को समझाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि पार्टी में इन तीनों को अलग से इनवाइट किया गया है, क्योंकि पार्टी जिनकी है उनका बेटा इनके कॉलेज में है। बुआ जी ने फिर से पूछा, तो फिर मिहिर क्यों नहीं जा रहा है? इस बार अर्णव जी कुछ कहते उससे पहले ही मिहिर चिढ़ते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद ही जाना नहीं चाहता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहाँ से चला गया। तभी रूही ने भी जवाब देते हुए कहा, डैड मेरा भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज मुझे भी रुकने की परमिशन दे दीजिए ना। अर्णव जी स्ट्रिक्टली बोले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ जाओगी, जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर तीनों बेमन से रेडी होने चले गए। तभी कोमल ने अर्णव जी के पास आकर पूछा, आप रूही पर जाने के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? इस पर अर्णव जी ने कहा, क्योंकि मैंने मिस्टर खुराना के बड़े बेटे के साथ रूही की शादी करने का डिसीजन लिया है। कोमल जी ने शॉक्ड होते हुए कहा, लेकिन ऐसे अचानक क्यों, और आपने रूही को बताया भी नहीं इस बारे में? अर्णव जी ने आराम से बोला, मैं कौन सा प्रेशर डालूंगा, एक बार दोनों मिल ले, उसके बाद जो फैसला होगा उसी का होगा। इधर रूम में इसकी रेडी हो रही थी और उसने आज रेड कलर की शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। तभी रूम में राजवीर आ गया और जैसे ही उसकी नजर इसकी पर गई वो उसे देखता ही रह गया। फिर राजवीर धीरे धीरे चलते हुए इसकी के पीछे आकर खड़ा हुआ और जैसे ही इसके पीछे पलटी वो राजवीर से टकरा गई। इसकी गिरने ही वाली थी, तभी राजवीर ने उसकी कमर को पकड़ लिया। फिर कुछ देर तक वो इसकी को देखता रहा। कुछ देर बाद वो इसकी का हाथ पकड़कर वार्डरोब की ओर आया और उसने उसमें से दूसरी ड्रेस निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे पहनो। ये देखकर इसकी ने राजवीर से पूछा, क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही है क्या? राजवीर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए कह रहा हूँ इस ड्रेस को चेंज करो। इसकी अपनी आईब्रो उठाकर बोली, जब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो फिर क्यों चेंज करूँ? राजवीर ने इसकी के बालों को कान के पीछे करते हुए पूछा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इतना सुंदर लगता हुआ देख ले। ये सुनकर इसकी ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है अभी आप ओवर पोसेसिव हो रहे हो। राजवीर आराम से बोला, जी नहीं, अगर मैं ओवर पोसेसिव होता तो खुद ये ड्रेस चेंज कर देता या फिर तुम्हें किसी पार्टी में ही नहीं जाने देता। ये सुनकर इसके बाथरूम की ओर जाने लगी और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, बड़े आए मुझे रोकने वाले, ऑफिस में तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है मेरे सामने, और यहाँ पर अपनी पोसेसिवनेस दिखाने वाले। इसकी को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और खुद से ही बोला, पागल लड़की। अर्णव ने पसंद किया है रूही के लिए एक लड़का। वहीं दूसरी तरफ वो लेकर जा रहा है मीसा, रूही और इसकी को अपने साथ पार्टी में। अब आगे पार्टी में रूही, मीसा और इसकी रेडी होकर पार्टी के एंट्री गेट पर खड़े थे। तभी रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, गाइज जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता है मॉम ने पहनने के लिए ये गाउन खुद निकालकर मुझे दिया है। तो मीसा भी उसका साथ देते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। यू नो व्हाट, आज मॉम ने मेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ की रूही के कंपैरिजन में। कैन यू बिलीव इट? इस पर इसकी ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, अभी तक समझ नहीं आया तुमको? रूही दी को पार्टी में आने के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है और ऊपर से कोमल आंटी खुद ड्रेस सिलेक्ट की हैं। मतलब साफ है कि जरूर कोई लड़का है जिससे आपकी शादी की बात होगी। ये सुनकर रूही चिढ़ते हुए बोली, डोंट टेल मी इसकी, मुझे नहीं मिलना किसी लड़की से। मीसा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी बेबीज, हम है ना, अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। फिर इसकी रूही को समझाते हुए बोली, दी एक बार आप उनसे मिल लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मना कर देना, कौन सा अंकल आपको फोर्स करेंगे। यूं ही बात करते हुए वो तीनों पार्टी हॉल में आ गईं और यहाँ ज्यादातर लड़कों की नजर इसकी पर ही थी। अर्णव जी इन तीनों को सभी से मिलवा रहे थे। तभी उसके पास एक लड़का आ गया जिसका नाम था रवि खुराना। रवि की हाइट 5 फीट 10 इंच, आंखें ब्लैक और मस्कुलर बॉडी थी। अर्णव जी और मिस्टर खुराना आपस में बात कर ही रहे थे और उन्होंने रूही और रवि को आपस में बात करने के लिए कहा। वहीं मीसा और इसकी दोनों चारों तरफ देख रही थी कि तभी उनके पास रेहान आ गया और मीसा को देखकर बोला, वाओ
आज लगता है चांद जमीन पर आ गया है। ये सुनकर इसकी बोली, तो तुमने क्या नया देख लिया? रोज मीसा ऐसे ही रेडी होती है, एक जीन्स और शर्ट पहनकर। रेहान ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी मिस छिपकली, मेरी नज़र से देखो तब समझ में आएगा। तभी मीसा ने रेहान की बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मैं भी इनवाइटेड हूँ। फिर रेहान इसकी को देखते हुए आगे बोला, तुम्हें शहद बनकर आने की क्या जरूरत थी? अपने चारों तरफ देखो कैसे सारे लड़के मधुमक्खी बने हुए हैं। तो इसकी ने इतराते हुए कहा, मैं तो सिंपल ही आई हूँ, अब मैं पैदा ही अट्रैक्टिव हुई हूँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसकी की बात सुनकर रेहान चिढ़ते हुए बोला, अपनी ही तारीफ। सभी ऐसे ही पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी इसकी के पास राजवीर का कॉल आया और इसकी कॉल अटेंड करके बालकनी की तरफ चली गई। वो कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। राजवीर ने इसकी से पूछा, कब तक आओगी? तो इसकी ने थोड़ा फ्लिर्टली टोन में जवाब दिया, पता नहीं। वैसे क्यों पूछा आपने? मेरे बिना आपका मन नहीं लग रहा है क्या? राजवीर सीधे इस बात को कन्फ्यूज करते हुए बोला, सच कहा तुमने, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इसकी ने जवाब दिया, तो फिर आ जाइए ना आप भी। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं। अगर आप नहीं आए तो मैं किसी को भी पकड़कर डांस कर लूंगी। राजवीर तुरंत सीरियस होकर बोला, कोई जरूरत नहीं है इसकी, चुपचाप पार्टी अटेंड करो और घर आओ। तो इसकी ने एक बार फिर से पूछा, अरे मतलब नहीं आ रहे हो आप? राजवीर ने सपाट लहजे में कहा, नहीं, राजवीर सिंघानिया हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये सुनकर इसकी ऊंची आवाज में बोली, आपने तो हद कर रखी है। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, और खास करके अपनी बीबी से। मैं आपको बता रही हूँ, आपको बॉलीवुड मूवीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर राजवीर बात बदलते हुए बोला, ठीक है, अब जल्दी घर आ जाओ। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। कॉल कटते ही इसकी ने अपने फोन को घूरकर देखा और खुद से ही बड़बड़ा कर बोली, सच में इन्हें रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है, नहीं तो मेरा क्या होगा। पार्टी में जाने पर रूही को मिलाया गया एक लड़के से। वहीं रेहान फिर से आधम का मीसा और इसकी के सामने। दूसरी तरफ राजवीर मिस कर रहा है इसकी को। अब आगे की कहानी। इसकी राजवीर से बात करके वापस अंदर पार्टी हॉल में गई तो वहां उसने मीसा को रेहान को ड्रिंक पिलाते हुए देखा। ये देख इसकी मीसा के पास आई और उसने हैरान होते हुए पूछा, मिसी, ये क्या कर रही हो? इसे इतनी क्यों पिला रही हो तुम? मीसा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, देखना चाहती हूँ इसका प्यार कितना सच्चा है। मैंने सुना है अक्सर लोग पीने के बाद सच बोलते हैं और उनकी नीयत भी साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसकी मीसा को रोकते हुए बोली, पर इसे चढ़ गई है मिसी, अब बस कर। रेहान ने नशे में जवाब दिया, तुम क्यों रोक रही हो मेरी मिसी को? यू मिस पुचकी। इसकी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बिगाड़ने की? अभी तुम नशे में नहीं होते तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें, लंगूर कहीं के। वो तीनों ऐसे ही लड़ रहे थे कि तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया, जिसमें मिस्टर खुराना ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आप सभी का आज मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पार्टी मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरे बेटे की एंगेजमेंट मिस्टर अर्णव सिंघानिया की बड़ी बेटी रूही से होगी। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मीसा जो ड्रिंक पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर निकल गई। वो तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये फट्टू एंगेजमेंट के लिए मान गई और हमें ड्रामे दिखा रही थी। इसकी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि उस लड़के ने सच में दी को इम्प्रेस कर लिया हो। तो मीसा अपनी आंख चढ़ाते हुए बोली, सच में आजकल कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी रेहान ने बहुत प्यार से मीसा को देखते हुए कहा, सच कहा तुमने मिसी, आजकल कुछ भी हो सकता है। देखो ना, ना ना करते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर इसकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया तुमने रेहान का सच? तुमने अभी भी कहा था कि पीने के बाद इंसान सच बोलता है, तो देखो इसने भी अपना सच बोल दिया। ये सुनकर मीसा बोली, बकवास मत कर इसकी, तू अच्छे से जानती है ये प्यार वार मेरे लिए नहीं बने हैं। आज तो ये बोल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा जब इसे मेरा सच पता चलेगा। इसकी ने मीसा को समझाते हुए कहा,
मिसी तू ज्यादा सोच रही है। उसने इतना ही बोला था कि तभी उसके कानों में गानों की आवाज आई। मीसा और इसकी दोनों ने उस तरफ देखा तो रेहान अपने हाथ में गिटार लिए मीसा को देखकर गाना गा रहा था। फिर रेहान गाना गाते हुए मीसा के पास आ गया और मीसा रेहान की आंखों में साफ साफ प्यार को देख पा रही थी। ये देखकर मीसा पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी तो इसकी उसके पीछे पीछे आकर बोली, क्या हुआ मीसा, तुझे ही तो सच सुनना था, अब क्यों सच से भाग रही हो? मीसा ने इसकी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मैंने उससे नहीं कहा था मुझसे प्यार करने के लिए, मैंने नहीं बोला था मेरे पीछे आने के लिए। होता होगा प्यार बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती मेरे नसीब से बहुत दूर जा चुकी है। ना मैं प्यार के लिए बनी हूँ, ना प्यार मेरे लिए। दूर रहने दे मुझे इन सब से, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मीसा एक सांस में ये बोलकर बाहर की ओर चली गई। तभी रेहान भी बाहर आ गया और मीसा को जाते हुए देखने लगा। फिर वो हैरान होकर इसकी की तरफ देखने लगा तो इसकी ने जवाब दिया, उसे वक्त चाहिए और तुम्हें भी वक्त देना चाहिए उसे। कल मुझसे मिलना कॉलेज में। ये बोलकर इसकी भी मीसा के पीछे पीछे चली गई। घर में राजवीर अपने रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में आराम से काम कर रहा था। तभी उस रूम में मीसा रोते हुए आई और सीधे आकर उसके गले लग गई। ये देखकर राजवीर चौंक गया, पर जब उसने मीसा को रोते हुए देखा तो उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ मीसा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो पार्टी में गई थी ना, और इसकी कहाँ है? तभी पीछे से इसके भी कमरे में आते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है उसे, ये बस फालतू में रो रही है। ये सुनकर राजवीर ने कंफ्यूज होकर इसकी को देखा और फिर मीसा को देखा तो मीसा ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो बस पुरानी बातें याद आ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर राजवीर मीसा को चुप करवाते हुए बोला, पुरानी बातें भूलने के लिए होती है मीसा, न कि याद करने के लिए। तभी इसकी ने मीसा की तरफ देखकर कहा, पर इसे लगता है कि उस बीते हुए कल ने इसकी आगे की भी जिंदगी छीन ली है। ये सुनकर राजवीर ने मीसा को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है मीसा, जो पास्ट में हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए तो आगे की जिंदगी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, अगर इन सब से भागा जाए तो जिंदगी जरूर खराब हो सकती है। फिर राजवीर मीसा को समझाकर उससे उसके रूम में सुलाने चला गया और फिर अपने रूम में वापस आकर इसकी को देखने लगा, क्योंकि वो चेंज करके बेड पर आकर बैठ चुकी थी। राजवीर वापस आते हुए देखकर इसकी ने उससे पूछा, मीसा अब ठीक है? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ, वो सो गई है। फिर उसने इसकी के पास आकर उसे अपने करीब करते हुए पूछा, अब तुम बताओ, तुम फोन पर क्या बोले जा रही थी? इसकी ने हकलाते हुए कहा, मैं वो बोल रही थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं बोल रही थी। यह सुनकर राजवीर इसके को वार्न करते हुए बोला, अच्छा जी, आपको याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी करो, अगर तुमने किसी और के पास जाने की बात की ना तो। राजवीर अभी बोल ही रहा था, फिर इसकी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ा एटीट्यूड में पूछा, तो क्या? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे जानती ही हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। ये सुन इसकी ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, तो क्या आप मुझे तकलीफ देंगे? इस पर राजवीर इसकी के बाल पीछे करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? तुम पर तो मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम जिसके पास जाओगी मैं उसी को तकलीफ दे सकता हूँ, है ना? तकलीफ ही नहीं बल्कि बहुत तकलीफ दे सकता हूँ। क्या मीसा निकल पाएगी अपने अतीत से बाहर, और क्या सच में हो गया है रेहान को मीसा से प्यार? टू बी कंटिन्यूड। सुबह का वक्त था। इसके कॉलेज जाकर सबसे पहले रेहान से मिलती है तो रेहान ने उसे हैरान होते हुए देखकर पूछा, तुमने मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या कल की हरकत से मीसा मुझसे गुस्सा है? इसके बिना रेहान की तरफ देखे उससे बोली, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है और ये बात मीसा के बारे में है, इसलिए पहले मेरी बात को गौर से सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। रेहान ने परेशान होते हुए इसके से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं मीसा से प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे प्यार को कमजोर कर सके। इसकी ने एक नजर रेहान की तरफ देखा और फिर बोली, ठीक है तो फिर सुनो। ये बोलकर इसकी रेहान को एक एक मीसा के पास्ट से जुड़ी सारी बातें बता दी और उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर रेहान शॉक्ड रह गया।
साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। पूरी बात सुनने के बाद रेहान वहीं जमीन पर बैठ गया तो इसकी ने भी रेहान के बगल में बैठते हुए कहा, यही बात है जिस वजह से मीसा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, पर उसे लगता है कि अब वो किसी के प्यार के काबिल नहीं बची, इसलिए वो ऐसी बातों से दूर भागती है क्योंकि अब उसे प्यार के नाम से डर लगता है। इसकी थोड़ा रुक कर आगे बोली, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मीसा के साथ कोई गेम मत खेलना, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही और अगर तुमने उसके साथ कोई गेम खेला तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। रेहान ने इसकी की तरफ देखकर पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? इसकी ने जवाब दिया, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। रेहान ने अपनी नम आंखों के साथ इसकी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी, मैं सच में मीसा से प्यार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास्ट में क्या हुआ है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इसकी ने जवाब देते हुए कहा, फिर ठीक है, मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मीसा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते ही इसकी वहां से चली गई। इधर मीसा कैंटीन में बैठी हुई थी। वो इसकी को अपने पास आते देखकर बोली, बता दिया तुमने उसे सब कुछ? अब वो मुझे दया या फिर नफरत की नजरों से देखेगा। मीसा ने ये सब बोला ही था कि तभी रेहान आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उससे बोला, तो कल के लिए रेडी हो तुम? कल ऑफिस का फर्स्ट डे है और मिस इसकी, आपने 2 दिन से कैंटीन का बिल पे नहीं किया है, इसलिए जाकर बिल पे करो। ये सुनकर इसकी रेहान पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने भी तो 2-3 दिन से लाइब्रेरी साफ नहीं की है, तो तुम जाकर पहले लाइब्रेरी साफ करो। मीसा बस एकटक रेहान को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बारे में जानने के बाद भी इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रहा है। रेहान और इसकी बातें करते हुए दोबारा लड़ने लगे। तभी रूही और मिहिर वहां आ गए और उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर शांत करवाने लगे। फिर वो भी उनके साथ वहीं पर बैठ गए। रूही को देखकर इसकी ने उससे पूछा, दी, कल रात आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे जानना था कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, वो भी अचानक। इसके की बात पर मीसा ने भी उसे एग्री किया तो रूही बोली, मुझे रवि अच्छा लगा इसलिए। मिहिर ने हैरान होते हुए रूही से पूछा, आपने एक ही मीटिंग में उसे अच्छा इंसान समझ लिया? रूही बहुत नॉर्मल टोन में कही, हाँ मिहिर, क्योंकि रवि मेरे साथ ही स्कूल में था, लेकिन तब मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, जब कल वो मुझसे मिला तो उसने मुझे बताया कि मुझे स्कूल टाइम से ही वो पसंद करता है और मैं उसे एक चांस दूं। तभी मीसा ने चौंकते हुए पूछा, तो आपने सीधे शादी के लिए हाँ कर दी? रूही बात को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, अभी सिर्फ हाँ की है, शादी थोड़ी ना की है, अभी टाइम है और अगर मुझे वो गलत लगा तो मैं ना भी कर सकती हूँ। और वैसे भी जितना मैं रवि को जानती हूँ वो बहुत ही डिसेंट बॉय है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद सभी अपनी अपनी क्लास करने चले गए। क्लास खत्म होने के बाद इसकी ने मौका देखकर मीसा से कहा, देख लिया तूने, रेहान को तेरे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब तू अपने पास्ट से बाहर निकल और उसके बारे में सोच। ये सुनकर मीसा कुछ नहीं बोली और दोनों घर आ गई। इसकी अपने रूम में गई तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर इसकी सीधे उसके पास गई और उसने पूछा, आज आप जल्दी आ गए? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ, वो थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए। इसकी ने तुरंत परेशान सी होकर उससे पूछा, क्या सिर दर्द? और इतना बोलकर वो राजवीर के पास आकर बैठ गई। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाते हैं ना? राजवीर ने प्यार से इसके को गले लगाते हुए जवाब दिया, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा सिर दर्द है, मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इसके ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, रिलैक्स कैसे करूं? अगर अभी मैंने बोला होता कि सिर दर्द हो रहा है तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेते। राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ, मैं ऐसा जरूर करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा समझदार है। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इसके को खुद से अलग करते हुए कहा, बाहर के कपड़ों में ज्यादा देर तक मत रहो और जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर इसकी हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने अपना फोन निकालकर समर को कॉल किया और उसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही देर में इसकी फ्रेश होकर आई और वो राजवीर से बोली, आपको रूही दी के बारे में पता है? राजवीर ने उल्टा उससे पूछा,
मुझे क्या पता होना चाहिए रूही के बारे में। इसकी ने राजवीर के पास बैठते हुए कहा, यही कि अर्णव अंकल ने अपने एक फ्रेंड के बेटे से रूही दी की शादी फिक्स की है और कल पार्टी में इस बात की अनाउंसमेंट भी हो गई है। उसकी बात सुनते ही राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उससे पूछा, टेंशन मत लो, मिस्टर सिंघानिया ने अच्छा लड़का ही ढूंढा होगा। ये बोलकर राजवीर इसकी को किस करने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। राजवीर काफी देर तक इसकी को किस करता रहा। फिर जब इसकी को प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा। इसकी अभी भी अपनी आंखें बंद करके बस उसे ही फील किए जा रही थी। फिर किस करते करते राजवीर ने अचानक से इसकी को बाइट किया तो इसकी ने चीखते हुए उसे धक्का दे दिया। तो राजवीर ने हंसते हुए इसकी को गले लगा लिया और कहा, इतना नाजुक होना जरूरी है क्या? एक बाइट भी सहन नहीं कर सकती? इसकी अपना सिर राजवीर के सीने में छुपाते हुए बोली, आपने इतनी जोर से बाइट किया और अगर मैं नाजुक हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? ये सुनकर राजवीर इसकी को लेकर बेड पर गया और दोनों लेट गए। तभी इसकी ने कहा, कल से हम सभी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। राजवीर ने जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है। इसकी राजवीर को वार्निंग देते हुए बोली, तो आप मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, और वैसे भी पिछली बार आपका मुझे इग्नोर करना मुझे बहुत महंगा पड़ा है। राजवीर ने तुरंत इसकी की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे उटपटांग शर्त लगाने को? इसकी हैरान होते हुए बोली, अरे तो इसका मतलब आप मुझे कल भी इग्नोर करोगे? राजवीर ने जवाब दिया, इग्नोर तो मैं तुम्हें तब करूंगा ना जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। इसकी ने पूछा, मतलब? राजवीर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मतलब ये कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ऑफिस में घूमता फिरूं। इसकी अभी भी उसे नासमझी से देख रही थी तो राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा, अब सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाला करो। तुम्हें मेरे कहने का मतलब कल समझ में आ जाएगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी को सीने से लगा लिया। क्या रूही के लिए चुना गया लड़का सच में डिसेंट बॉय है या आने वाला सिंघानिया परिवार में कोई नया तूफान? इसकी ने बता दी रिहान को मीसा के अतीत की पूरी सच्चाई। रूही के शादी के फैसले से है इसकी, मीसा और मिहिर हैरान। वहीं कल है इसकी, मीसा और रिहान का ऑफिस में पहला दिन। अब आगे की कहानी सुनते हैं। नेक्स्ट डे सुबह इसकी अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पकड़ते हुए मीसा से बोली, सॉरी मिसी, वो क्या है ना, मैं बहुत जल्दी उठ ही नहीं पाती और आज तो राजवीर ने भी नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी। मीसा ने इसकी पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता है आज पहला दिन है ऑफिस का और अगर आज ही लेट हो गए तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा हमारे ऊपर? इसकी ने मीसा को समझाते हुए कहा, अरे बाबा शांत हो जाओ ना, नहीं होंगे हम लेट, और तू इतना क्यों डर रही है? भूल गई वो ऑफिस तेरे भाई का ही तो है, तो कायदे से वो ऑफिस हमारा भी हुआ। उस हिसाब से अपने ऑफिस में लेट जाना इज नॉट ए बिग डील। इस पर मीसा इसकी को समझाते हुए बोली, वेल मिसेज इसकी राजवीर सिंघानिया, इट इज अ बिग डील बिकॉज वहाँ किसी को ये नहीं पता है कि मैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ और तो उनकी वाइफ है, और अगर भाई को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इसकी ने चिढ़कर जवाब दिया, व्हाट एवर, चल अब जल्दी। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिनमें से 3 तो इसकी, मीसा और रेहान ही थे और बचे हुए 2 में से एक लड़की और एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉयज रेहान को देख रही थी। तभी मैनेजर की आवाज आई, सब अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझाते हुए बोला, वीक के एंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट्स हमारे सीईओ के पास आ जाती है और जिसका परफॉर्मेंस खराब हुआ उसे सर से जरूर डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने केबिन में चला गया। इसकी और मीसा को साथ में ही डेस्क मिला था, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रही थी और रेहान थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहा था। राजवीर अपने केबिन में बैठकर अपने सीसीटीवी से इसकी को देख रहा था। इसकी को आराम से काम करते देखकर वो स्माइल करने लगा। तभी उसकी नज़र एक एम्प्लॉय पर गई जो बहुत देर से इसकी को घूरकर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देता।
लेकिन फिर राजवीर ने खुद को शांत किया और समर को केबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो राजवीर ने उससे कहा, इसकी का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहां मेल स्टाफ कम हो। राजवीर की बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, बट सर, उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्हें उनका वर्क भी असाइन हो गया है, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज कैसे कर दें? समर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से देखा और फिर बोला, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो? मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये मेरी कंपनी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर राजवीर थोड़ा रुककर बोला, और इसकी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर समर ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी सर। वो इतना बोलकर वहां से चला गया और राजवीर वापस से सीसीटीवी में देखने लगा। दूसरी तरफ इसकी थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मिसा से बोली, यार मिसी, ये कितना मुश्किल है। मिसा ने जवाब दिया, तो तूने क्या सोचा था ये आसान होगा? अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। ये सुनकर इसकी हंसने लगी। तभी इसकी के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिसेज इसकी, आपका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में किया गया है, आप वहाँ काम करेंगी। ये सुनकर इसकी और मिसा हैरान हो गई। इसकी ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं? ये सुनकर वो स्टाफ ने कहा, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और ऑथर डिपार्टमेंट में भी अभी वैकेंसी है, तो आपको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी आप यहाँ सीखने आई हैं, तो मार्केटिंग सीखे या पब्लिक रिलेशंस, आपकी नॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राजवीर अभी भी इसकी को देख रहा था। उसे इसकी का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सैड फेस को कैसे सही किया जाए। लेकिन तभी उसे लड़कों का इसकी को घूरना याद आ गया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने आप में लग गया। इधर इसकी को इस बात से दुख हो रहा था कि उसे मिसा से अलग वर्क करना पड़ेगा। वो अपने मुरझाए हुए चेहरे से मिसा को देखने लगी तो वो उससे बोली, छोड़ना इसकी, चले जा, क्या फर्क पड़ता है, हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे और लंच टाइम में मिलते रहेंगे। इसकी कुछ नहीं बोली और अपना सामान लेकर पीआर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। रास्ते में इसकी ने राजवीर को कॉल किया तो वो कॉल पिक करके बोला, हेलो। इसकी ने दुखी होकर राजवीर से कहा, आपको पता है इन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो आप कुछ करिए ना। राजवीर ने जवाब दिया, तो क्या हो गया, अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो अब तुम और अच्छे से काम करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास बकबक करने के लिए मिसा जो नहीं होगी। ये सुनकर इसकी गुस्से में बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर उसने गुस्से में कॉल काट दी। तो राजवीर ने अपने फोन को देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो और क्या क्या होगा इसके के ऑफिस में काम करने पर। ऑफिस के पहले ही दिन किसी लड़के ने इसके को घूर कर देखा, जिससे राजवीर ने किया इसके का डिपार्टमेंट चेंज। अब आगे की कहानी। इधर इसकी अपना सेट सा चेहरा बनाकर पीआर डिपार्टमेंट में चली गई तो उसने देखा कि वहां पर ज्यादातर एम्प्लॉयज फीमेल ही थी और वहां मौजूद बहुत सी लड़कियां इसकी को देखकर सोच में पड़ गई कि अचानक न्यू एम्प्लॉयज कैसे आ गईं। तभी वहां एक लड़की आई और उसने इसकी को उसकी डेस्क दिखाई, फिर उसे काम समझा दिया। उसके बाद इसकी बैठकर चुपचाप अपना काम करने लगी। उसे बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछने में हिचक रही थी। दूसरी तरफ मिसा आराम से काम कर रही थी। तभी रेहान उसके डेस्क के पास आया और उससे बोला, मिसी, तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर किसी से बात करने का मन करे तभी तुम मुझसे बात कर सकती हो। मिसा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि काम कैसे करना है और मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपना काम करो। अगर किसी ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस ऑफिस में फर्स्ट डे ही लास्ट हो जाए। रेहान ने मिसा नॉर्मल से टोन में जवाब दिया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
रेहान ने मीसा को नॉर्मल सी टोन में जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मिसी, वैसे मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगी? मीसा अपना काम करते हुए बोली, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीती। रेहान ने फिर से पूछा, अच्छा तो चाय ले आता हूँ, और वैसे भी चाय के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। मीसा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ तो मैं चाय के लिए भी मना कर सकती हूँ, और मैं मना भी कर रही हूँ कि मैं चाय नहीं पीती। इस बार रेहान ने मीसा को ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि वो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, और मीसा फिर से अपने काम में लग गई। शाम के वक्त इसकी और मीसा एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकली। इस वक्त इसकी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो मीसा से बोली, मीसा मुझे नहीं करनी कोई इंटर्नशिप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तो और हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिए गए, भला ऐसा कोई करता है क्या? तभी मीसा ने भी कहा, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं। मैंने जैसे तैसे आज काम करके दिया है। ये सुनकर इसकी बोली, मुझसे तो वो जैसे तैसे भी नहीं हुआ है, और ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। अच्छा खासा अपने स्पोर्ट्स में करियर बना लेती मैं। मीसा ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ ना यार, बीती बातों को क्यों याद कर रही है? चल अब जल्दी से घर चलते हैं, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं। फिर दोनों घर के लिए निकल गई। इसकी ने अपने रूम में पहुंचकर अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, फिर अपने सैंडल को इधर उधर फेंक कर खुद बेड पर पसर कर लेट गई। कुछ देर बाद राजवीर रूम में आया और उसने इसकी का फैला हुआ सामान देखा तो उसने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। फिर उसकी नजर इसकी पर गई जो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। राजवीर सीधा उसके पास आया और बोला, तुमने इस रूम का क्या हाल बना दिया है? इसकी ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसे ठीक कर सकूं। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा, क्यों, ऑफिस में तुमने पत्थर तुड़वाए थे क्या जो तुम इतना थक गई हो? इसकी शिकायत करते हुए बोली, जी नहीं, बल्कि पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिया। अरे उसे समझना चाहिए कि हम अभी स्टूडेंट ही हैं तो इतना काम कैसे करेंगे, और तो और कुछ समझाया भी नहीं। राजवीर ने बेड पर बैठते हुए पूछा, इसमें सीखने वाली क्या बात थी? और वो सब तो तुमने अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ा होगा, और काम कैसे करना है ये तो उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा, बस तुम्हें ही ध्यान से नहीं सुनना होगा। ये सुनकर इसकी अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप तो उनका साइड लेकर बोलोगे ही, आखिर वो आपके ऑफिस है। फिर इसकी ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे ये छोड़िए, आज बिना बात के मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। जिसके भी ऑर्डर पर ऐसा हुआ है ना, आप देखना कीड़े पड़ेंगे उसको, वो भी गंदी क्वालिटी वाले। इसकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजवीर का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन इसकी नहीं रुकी और आगे बोली, उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए या फिर वो खुद गंदे नाले में गिर जाए। इसकी आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे चुप करवा दिया। इस सडन किस से इसकी शॉक्ड रह गई, लेकिन राजवीर उसे बहुत सॉफ्टली किस किए जा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने इसकी को छोड़ा और कहा, बस किसी के लिए ऐसे बोलना ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। इसकी ने नजरें नीचे करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन चुप करवाता है किसी को? राजवीर एक शब्द में जवाब दिया, मैं। ये सुनकर इसके राजवीर को घूरने लगी। फिर उससे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप ऐसे चुप करवाते हैं? आपने मेरे अलावा किसे चुप करवाया है ऐसे? राजवीर नाटक करते हुए बोला, मेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे होते हुए किसी और को ऐसे चुप करवाऊं? मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरी बीबी कितनी खतरनाक है और मुझे अपनी छोटी शैतान से डर भी लगता है। ये सुनकर इसकी उठकर खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, आप मुझसे डरते हैं और मैं आपको शैतान लगती हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेविल आप हैं। ये सुनकर राजवीर ने इसकी को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर बहुत ही प्यार से बोला, मेरी एक ही जान है और वो बहुत शैतान है। ये सुनकर इसकी ने फिर से मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, आपने फिर मुझे शैतान कहा? राजवीर तुरंत बोला, जानवी तो कहा, तुमने ये नहीं सुना? ये सुनकर इसके राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीमी आवाज में बोली, सुना सुना। इसकी और मीसा ने किया ऑफिस का पूरा काम।
और थक कर पहुंच गई अपने घर। वहीं इसकी ने फैला दिया पूरा कमरा और राजवीर के साथ बिताए कुछ प्यार भरे पल। अब आगे की कहानी। नेक्स्ट डे ऑफिस में इसकी और मिसा टाइम से ऑफिस पहुंच गई थी। इसकी आज भी अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसे देखकर इसकी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने जवाब दिया, वो मैं फ्री थी तो सोचा कहीं पर जॉब करके एक्सपीरियंस गेन कर लूं। वो क्या है ना, राजवीर की बिजनेस ट्रिक काफी अलग है, तो मुझे अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। राधिका की बेतुकी बातें सुनकर इसकी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अपने मन में बोली, ये कैसा उटपटांग आंसर हुआ। अगर बिजनेस के ट्रिक ही सीखना है तो सीधे राजवीर से गाइडेंस मांग लेती। ऑफिस ज्वाइन करके एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने की क्या जरूरत थी। तभी राधिका ने इसकी के कंधे को हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई तुम? इसकी ने जवाब दिया, कहीं नहीं। तभी राधिका इसकी से बोली, वैसे इस ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं कि तुम राजवीर की वाइफ हो। इसकी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने अपनी शादी को रिवील नहीं किया है। राधिका ने पूछा, पर ऐसा क्यों? इसकी बात को टालने के लिए बोली, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को पता चले। अच्छा, अब मुझे काम करना है। तभी राधिका इसकी से बोली, ठीक है, तुम काम करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में बहुत सी गलती है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन इसके अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं देख लूंगी, थैंक यू। ये बोलकर इसकी काम करने लगी और राधिका वहाँ से चली गई। फिर राधिका ने साइड में जाकर किसी को कॉल करके कहा, आंटी, आपने जैसा कहा था मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है? सामने से राजवीर की बुआ तारा जी बोली, वेरी गुड, अब आगे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये बोलकर तारा जी ने राधिका को कुछ बोला और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही राधिका ने एक शैतानी स्माइल के साथ इसकी को देखा, जो अपने डेस्क पर काम करने में बिजी थी। दूसरी तरफ मिसा भी अपने काम में बिजी थी। तभी रेहान आया और उसे जूस देकर बोला, तुम कॉफी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन जूस तो पीती ही होगी ना? मिसा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मजा आता है मुझे परेशान करने में? रेहान ने कहा, जी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी मिसा चिढ़कर बोली, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मिसी की ये बात रेहान को बहुत बुरी लगी, तो उसने सैड होकर कहा, ठीक है मिसा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम आराम से काम करो, बस जूस पी लेना। इतना बोलकर रेहान वहाँ से चला गया और मिसा गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद राधिका वापस इसकी के पास आई और उससे बोली, इसकी, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कर दोगी क्या? इसकी ने पूछा, कैसी हेल्प चाहिए? राधिका ने जवाब दिया, वो मुझे ना पुरानी फाइल की रिपोर्ट रेडी करनी है और उसके लिए मुझे पुरानी फाइल चाहिए, तो क्या तुम वो फाइल मुझे स्टोर रूम से लाकर दे दोगी? इसकी ने फटाक से कहा, वहाँ तो तुम भी जा सकती हो। राधिका इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, हाँ, बट वो क्या है ना कि आज मेरे पैर में जरा दर्द है और फाइल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, तो बस इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ किसी और को जानती भी तो नहीं हूँ। इस पर इसकी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर इसकी उस रूम की तरफ चली गई। उसके वहाँ से जाते ही राधिका ने किसी को कुछ इशारा कर एक डेविल सी स्माइल दी। इधर इसकी रूम में जाकर देखने लगी तो उसे वहाँ पर बहुत सारी फाइल नजर आई और उसने खुद से कहा, आज के टाइम में भी इतनी सारी फाइलों में कौन रिपोर्ट रेडी करता है? आजकल तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है, पर पता नहीं इस राधिका को किसने फाइल की रिपोर्ट रेडी करने को बोल दिया है। तभी इसकी को अपने पीछे से कुछ आवाज आई, तो वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया जो करीब 25 साल का रहा होगा। वो लड़का उसे देखकर कुछ फाइल निकालने लगा। उसे फाइल लेता देख इसकी अपने सोच से बाहर आई और राधिका के लिए फाइल देखने लगी। फिर कुछ देर बाद फाइल लेकर वो रूम से बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करने को हुई तो डोर ओपन ही नहीं हुआ और ये देख इसकी फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं था। कुछ देर कोशिश करने के बाद इसकी ने उस लड़के से कहा,
ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप एक बार ट्राई करिए ना। वो लड़का इसके की बात सुनकर हल्का स्माइल करते हुए डोर के पास गया और उसे ओपन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे भी वह दरवाजा नहीं खुला। ये देख इसकी डर गई और अपना फोन ढूंढने लगी, तो उसे याद आया कि उसने अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ दिया था। तभी वो लड़का बोला, अरे तुम डरो मत, हो सकता है कि दरवाजा जाम हो गया हो। इसकी ने उस लड़के से कहा, आपके पास फोन होगा ना, प्लीज किसी को कॉल करके बुला लीजिए, वो बाहर से दरवाजा खोल देंगे। उस लड़के ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, फोन तो अभी मेरे पास है नहीं, वो क्या है ना, हमारे डिपार्टमेंट में फ़ोन को सबमिट कर दिया जाता है और सिर्फ ब्रेक में ही मिलता है, और अभी मेरा कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर इसके दरवाजा पीटते हुए आवाज़ लगाने लगी, कोई है, हम अंदर बंद हो गए हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तभी वो लड़का बोला, आप बेकार की कोशिश कर रही हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। उस लड़के को इतना चील देखकर इसके को अजीब लगने लगा और वो मन ही मन बोली, कहीं ये सब मुझे फंसाने के लिए कोई प्लान तो नहीं था, कहीं ये सब राधिका ने तो नहीं किया, अगर ऐसा है तो मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में बैठकर काफी देर से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, लेकिन उसे इसकी बहुत देर से अपने डेस्क पर दिखाई नहीं दी, तो वो खुद से ही बोला, ये लड़की ऑफिस में भी चैन से नहीं रख सकती, इस वक्त उसे अपने डेस्क पर होना चाहिए था, वो शांति से बैठकर अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे हर जगह बस फुदकना ही है। इसकी बहुत देर से उस लड़के के साथ रूम में लॉक थी, उसे अब गुस्सा आने लगा था। तभी उस लड़के ने कहा, वैसे मेरा नाम यश है और आपका? इसकी इस समय बहुत गुस्से में थी और उसे राधिका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, झांसी की रानी। यश ने हैरानी से पूछा, अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? यश ये बोलते हुए अचानक से इसके के पास आकर उसे पकड़ने लगा। तभी राधिका रूम के बाहर अपने साथ कुछ एम्प्लॉय को भी लेकर आई, ये बोलकर कि उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी और इस रूम का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। फिर उसने पियून को चाबी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। तभी वहाँ मैनेजर भी आ गया, क्योंकि उसे इस जगह से शोर सुनाई दे रहा था और राधिका ने उसे भी यही सारी बातें बता दी। उस मैनेजर को ये सब सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो राजवीर उसका क्या करेगा। फिर उसने दरवाजा खोलने के लिए ऑर्डर दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, खासकर राधिका, क्योंकि अंदर यश जमीन पर लेटा हुआ था और इसके खड़े होकर उसके अपने पैर से मारे जा रही थी। यश को देखकर लग रहा था कि वो अब तक बहुत मार खा चुका था। इसकी ने उसे फिर से मारते हुए कहा, साले कमीने, क्या सोचा था कि मैं एक कमजोर लड़की हूँ? तू जैसा चाहेगा मैं तुझे करने दूंगी, पर अफसोस तुझे पता नहीं है कि मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियन रही हूँ और स्टेट लेवल की विनर भी हूँ। तू रुक कमीने, तेरा ऐसा भरता बनाऊंगी कि ना कोई तेरी शक्ल पहचान पाएगा और ना ही तुझे। ये बोलकर इसकी उसे और पीटने लगी। तभी मैनेजर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ, छोड़ो उसे। मैनेजर की बात सुनकर इसकी उसे छोड़कर गुस्से से राधिका को देखने लगी। तभी मैनेजर फिर से बोला, ये ऑफिस है, ना कि कोई अखाड़ा। तुमने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है, अब इसका जवाब तुम दोनों राजवीर सर के सामने देने के लिए रेडी रहो। ये बोलकर वो मैनेजर वहां से चला गया। राजवीर का नाम सुनकर इसकी थोड़ी सी डर गई और खुद से ही बोली, अरे यार, ये बात अगर राजवीर तक गई तो फिर मुझे उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर थोड़ा रुक कर इसकी ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं इसकी, इस बार तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए राजवीर कुछ नहीं कहेंगे। तो अब क्या होगा राजवीर का रिएक्शन, टू बी कंटिन्यू। राधिका ने किया ऑफिस ज्वाइन, जिसे देखकर इसकी थी हैरान, लेकिन राधिका के ऑफिस आने के पीछे छिपी हुई थी राजवीर की बुआ तारा जी की साजिश, और इस साजिश में राधिका ने फंसा दिया इसकी को। अब आगे की कहानी। राजवीर का केबिन। राजवीर अपने केबिन में चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो मैनेजर और समर खड़े थे। राजवीर ने मैनेजर को बोलने का इशारा किया तो वो मैनेजर उसे सब बताने लगा, लेकिन उसने अभी तक उसे इसकी का नाम नहीं बताया था। राजवीर को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके ऑफिस में ये सब क्या चल रहा था। इसलिए राजवीर ने उसे उन दोनों को बुलाने के लिए कहा, तो मैनेजर ने बाहर जाकर इसकी और यश को अंदर जाने के लिए बोला।
इसकी को अब बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं अब राजवीर उसका क्या करेगा। ऑफिस के दूसरे ही दिन मैंने इतना बड़ा रायता फैला दिया। इसकी डरते हुए अंदर गई और राजवीर ने जैसे ही अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो वो इसकी को देखकर शॉक्ड हो गया और साथ ही साथ उसे बहुत तेज गुस्सा भी आने लगा। तभी राजवीर अपनी चेयर से उठकर इसकी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, ये मैनेजर क्या बोल रहा था, पूरी बात बताओ। इसकी को राजवीर की आवाज में छुपा गुस्से का साफ पता चल रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही यश बोल पड़ा, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ फाइल लेने गया था, लेकिन ये लड़की वहाँ पर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी। यश के मुंह से ऐसी बात सुनकर इसकी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो फिर से उसे मारते हुए बोली, ये क्या बोला तूने, साली हिम्मत कैसी हुई अपनी जुबान से मेरे बारे में ऐसी बात बोलने की। ये बोलकर इसकी फिर से उसे मारने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ था। तब इसकी राजवीर को सारी बात बताने लगी। उससे ये सुनकर कि यश ने उसे टच करने की कोशिश की, राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने एक जोर का मुक्का यश के मुंह पर दे मारा। राजवीर ने उसे इतना तेज पंच किया था कि यश सीधे जमीन पर जा गिरा। फिर वो गुस्से से अपना पैर उसके गर्दन पर रखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ही ऑफिस में मेरी इसकी को हाथ लगाने की कोशिश की। राजवीर का गुस्सा देखकर इसकी भी डर गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर राजवीर को रोक सके। लेकिन उसे पता था कि अगर इस वक्त उसने राजवीर को नहीं रोका तो वो यश को जान से ही मार देगा। तभी इसकी समर को राजवीर को रोकने का इशारा करने लगी। समर आगे आया और राजवीर को पकड़ते हुए बोला, सर शांत हो जाइए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि उसे कड़ी सजा मिले। राजवीर अभी भी गुस्से में था कि तभी उसे इसकी का ध्यान आया और उसने खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ले जाओ इसे और कर दो पुलिस के हवाले। समर ने यस सर बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर यश को वहां से ले जाने की इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसकी को आज राजवीर के अंदर खुद के लिए दीवानगी और जुनून साफ नजर आ गया था। आज पहली बार इसकी ने राजवीर का गुस्सा देखा था, जिसके बाद वो खुद से बोली, मैंने राजवीर को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, तो अब ये मेरा क्या करेंगे। तभी राजवीर ने इसकी के पास आकर गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस रूम में जाने की। इसकी धीरे से बोली, मुझे वो कुछ फाइल लेनी थी इसलिए वहां गई थी। राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल है जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर में नहीं है और ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन तुम्हें उस फाइल की जरूरत क्यों पड़ गई। राजवीर की आवाज से इसकी डर गई और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वो मुझे नहीं बल्कि राधिका को चाहिए था और उसी ने मुझे कहा था कि मैं उसके लिए वो फाइल ला कर दूं। राजवीर ने पूछा, राधिका वो इस ऑफिस में क्या कर रही है। इसकी ने जवाब दिया, पता नहीं, उसने कहा कि उसने एक्सपीरियंस के लिए जॉब ज्वाइन किया है। ये सुनकर राजवीर ने समर को कॉल किया। समर ने कॉल रिसीव करते ही राजवीर उससे बोला, पता करो किसने मेरे ऑफिस को सर्कस बना रखा है, जहां कोई भी कभी भी मुंह उठाकर आ रहा है और कुछ भी किए जा रहा है, सबको जॉब से निकाल कर बाहर फेंको। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। फिर इसकी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना। इसकी तपाक से बोली, नहीं, मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। राजवीर इसकी के पास आकर उसके फेस को अपने हाथ में लेकर बोला, गुड, आगे से तुम्हें ऐसी किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो, क्योंकि मैं तुम पर किसी भी तरह नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने तो तुम्हें छूने की कोशिश की थी। मेरे आज के इस रवैये को तुम मेरा पोसेसिवनेस कहो या फिर ओवर पोसेसिवनेस कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ने धीमी आवाज में राजवीर से कहा, लेकिन आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा ना मैंने कितना मारा था उसे, और आपके सामने भी मैंने उसे बहुत मारा था। इन शॉर्ट मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला, सिर्फ हाथ पैर चलाने से तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। आज तुम्हें किसी ने बदनाम करने की कोशिश की थी, इसका मतलब समझती हो तुम क्या होता है अगर वो इसमें कामयाब हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ, दूर रहा करो ऐसे लोगों से और उनकी नजरों से। तो इसकी ने जवाब दिया,
ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। राजवीर ने पूछा, कैसा प्रॉमिस? इसकी बोली, आप राधिका को कुछ नहीं करोगे। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला था वैसे ही वो इसकी ने आगे कहा, उसके साथ जो करना होगा वो मैं करूंगी, बस आप बीच में मत आना और मुझे तो बिल्कुल मत रोकना। राजवीर ने इसकी की बात सुनकर उससे पूछा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? इसकी ने जवाब दिया, वो सब मैंने अभी सोचा नहीं है, वो क्या है ना, मुझे इस सब में मेरी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, आप बस मुझे प्रॉमिस करिए। राजवीर ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी बोले, अरे डोंट वरी, आपकी बीबी इतनी भी कमजोर नहीं है और आप देखिएगा मैं उस छिपकली को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो फिर किसी और के पति पर डोरे डालने का सपना भी नहीं देखेगी। राजवीर ने इसके से पूछा, क्या तुम ये क्या बोल रही हो? इसकी मुंह बनाकर बोली, सच बोल रही हूँ, आज आपकी वजह से ही तो उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे बदनाम करके हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। राजवीर ने थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए कहा, ऐसे कैसे टूट जाएगा हमारा रिश्ता? मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। तुम्हें मैं बंद करके अपने पास रखूंगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं करूंगा। राजवीर ये बोलते हुए इसकी के पास आया और उसने किस करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। इसकी ने नजरें झुकाते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मीसा मेरा वेट कर रही होगी और उस छिपकली को मजा चखाने के लिए कोई प्लान भी तो सोचना है। इसके ये बोलकर वहाँ से चली गई और राजवीर ने किसी को कॉल पर राधिका पर नजर रखने के लिए बोल दिया। मीसा इसकी का पार्किंग में वेट कर रही थी। उसने इसकी को आते हुए देखकर कहा, यार इसकी, इतना लेट कैसे हो गया तुझे आने में, कहाँ थी तू? इस पर इसकी ने मीसा को आज की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मीसा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस पर इसकी ने कहा, हाँ यार, उसे अच्छा सबक सिखाना है, कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा उस चुड़ैल के लिए। इसकी और मीसा राधिका को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाले हैं? इसकी और राजवीर का रिश्ते को तोड़ने के लिए तारा जी और राधिका फिर से क्या प्लान करने वाली हैं? राधिका के इसकी को फंसाने की चाल पड़ गई उल्टी और इस बारे में राजवीर को पता चल गया सब कुछ। लेकिन इसकी ने लिया है राजवीर से प्रॉमिस कि वो नहीं बल्कि खुद इसकी लेगी राधिका से उसके किए का बदला। अब आगे जाने। घर वापस आने के बाद इसकी अपने रूम में जाने के बजाय मीसा के रूम में चली गई। तभी मीसा ने इसकी से पूछा, क्या करना है, तूने कुछ सोचा या नहीं? इस पर इसकी ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। फिर इसकी ने मीसा को पूरी प्लानिंग बता दी, जिसे सुनने के बाद मीसा बोली, आर यू श्योर ना कि हमें ये सब करने पर डांट नहीं पड़ेगी? तो इसकी ने मीसा को बताते हुए कहा, नहीं, मैंने राजवीर से पहले ही बोल दिया है कि वो बीच में ना आए, और वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो राजवीर खुद उसे सबक सिखाएंगे। मीसा खुश होते हुए बोली, चल ठीक है, अभी वो रूम में नहीं होगी तो चलकर अपने प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये कहते ही वो दोनों राधिका के रूम की तरफ बढ़ गए। राधिका भी घर आकर सीधा तारा के रूम में गई और ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सब उसे बताने लगी। ये सब सुनते ही तारा ने कहा, ये तो इसकी जरूरत से ज्यादा तेज है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद भी वो बचकर निकल गई। फिर तारा ने कुछ देर रुककर राधिका से पूछा, कहीं उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ है ना? राधिका ने जवाब दिया, नहीं आंटी, मुझे नहीं लग रहा कि उसे कुछ भी पता चला है, और अगर इसकी को शक होता तो वो अब तक इतनी चुप नहीं बैठी होती, वो कुछ न कुछ जरूर करती या फिर राजवीर को बता देती। तभी वहाँ तारा की बेटी मेघा आई और उन दोनों को देखते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स मेघा, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों घर के अंदर कुछ करेंगे, तुम बिना बात के ही टेंशन ले रही हो। ये बोलकर रिलैक्स होते हुए राधिका अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ राजवीर भी अब ऑफिस से आ चुका था। वो अपने रूम में गया तो उसे वहाँ पर इसकी नहीं मिली और वो समझ गया कि जरूर वो मीसा के साथ होगी और कुछ खुरापात करने की प्लानिंग कर रही होगी। राधिका के रूम में आते ही इसकी और मीसा छुप गए। कुछ देर बाद राधिका चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई और स्किन केयर लगाकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। तभी मीसा ने चुपके से टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। जब राधिका को टीवी की आवाज सुनाई दी तो वो ब्लैंकेट से सिर बाहर निकालकर
उस आवाज की तरफ देखने लगी तभी उसे टीवी पर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये देखकर राधिका को बहुत डर लगने लगा। उसने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया, लेकिन लैंप ऑन ही नहीं हुआ। ये देखकर राधिका को डर से पसीना बहने लगा था। उसने धीरे से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बेड से नीचे आई और टीवी के पास जाकर उसका मेन स्विच ऑफ कर दिया। वो जैसे ही पलटी, उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखी और ये देखकर राधिका बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन सारे रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज उस कमरे में ही दब कर रह गई। तभी राधिका को अपने ऊपर कुछ गीला गीला फील हुआ तो वो अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखने लगी और जैसे उसने अपना हाथ फोन की लाइट के आगे किया तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। ये देखकर राधिका ने हकलाते हुए कहा, कौन कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका को वापस अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी जो उसने अभी अभी कही थी। ये सुन राधिका जल्दी से रूम के गेट पर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राधिका जल्दी से भागकर अपने बेड पर गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लिया। थोड़ी देर की शांति के बाद उसे फिर से टीवी की आवाज आई, जिसके साथ ही उसे टीवी के दोनों साइड साया नजर आ रहा था। जैसे ही उसने किसी को खड़ा देखा, वो फिर से चिल्लाते हुए ही बेहोश हो गई। ये देखकर मीसा और इसकी दोनों उसके पास आए और फिर इसकी ने मीसा को देखते हुए पूछा, ये तो बेहोश हो गई, कहीं हमने इसे ज्यादा तो नहीं डरा दिया? मीसा ने जवाब दिया, इसने जो किया है उसके बदले में तो हमने कुछ भी नहीं किया है। इसकी बोली, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन ये कितनी डरपोक है, इतने में ही डर गई। मैंने तो इसके लिए कितना कुछ प्लान किया था। मीसा ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, बाकी कल रात के लिए छोड़ दे, और अब जब तक ये यहाँ से भाग नहीं जाती तब तक मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो इसकी ने हामी भरते हुए मीसा से कहा, अच्छा ठीक है, चल अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब हम भी चलकर सोते हैं। फिर दोनों मीसा के रूम में चली गई और कपड़े चेंज करके सोने लगी। आधी रात तक इसकी को नींद नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर करवट लिए जा रही थी। तभी मीसा उससे बोली, तू इतना क्यों हिल रही है इसकी, सो जाना चुपचाप। इसकी ने जवाब दिया, यार मैं क्या करूं, कितना ट्राई कर रही हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी ने कहा, तू हट, मैं जा रही हूँ राजवीर के पास सोने। ये सुनते ही मीसा ने उसे छेड़ने वाली टोन में कहा, क्या बात है, अब तुझे भाई के बिना नींद भी नहीं आती है? पहले तो उन्हें देखते ही भाग जाती थी। इसकी ने जवाब दिया, पहले और अब में बहुत फर्क है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, तू आराम से फैल कर सो। इसके ये बोलकर अपने रूम में जाने लगी। उसने जब रूम में जाकर देखा तो राजवीर अभी भी सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, तो वो चुपके से उसके पीछे गई और उसकी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, इसकी ये कैसी बच्चों वाली हरकत कर रही हो? ये सुनकर इसके आगे आकर बैठ गई और उदास होते हुए बोली, हद होती है, आपको सच में रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है। तो राजवीर ने कहा, इसमें मूवी कहाँ से बीच में आ गई, और ये बताओ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इसके राजवीर के गले लगकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रोज आप मुझे सुलाते हो तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है। ये सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, अच्छा ये बात है।